आइए जानते हैं फरवरी महीने के सिंह राशि फल के बारे में। तो सबसे पहले आपको एक पूरे महीने का सार बता देते हैं क्या रहने वाला है और इस यहाँ पर आपके ग्रहों की स्थितियाँ भी बताएंगे किस तरह की है। तो यह महीना आपके लिए जो है वो मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। महीने की शुरुआत में राहु और शुक्र अष्टम भाव में और सूर्य बुध छठे भाव में तथा केतु जो है दूसरे भाव में और शनि दसम भाव में होने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, अपने खान पान में सुधार करना होगा, नहीं तो आप परेशान रह सकते हैं। और वैवाहिक संबंधों के लिए भी यह समय थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। हालांकि प्रेम संबंधों में अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं तो स्थितियां काफ़ी ठीक हो सकती है। फिर भी आपको अपने प्रियतम के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। आपकी आमदनी अच्छी रहेगी, लेकिन उस आमदनी को किसी गलत जगह निवेश करने से नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। व्यापार के लिए दीर्घसूत्री योजनाएं बनाना आपके लिए कारगर साबित होगा, जबकि नौकरी करने वाले जातकों को अपने काम पर भरोसा रखते हुए अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रयासरत रहना होगा। तभी आप कार्य क्षेत्र में बेहतर कर पाएंगे। आप जब भी किसी से बातचीत करें तो थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी। दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति शब्दों के द्वारा सामने आने वाले या सामने वाले के लिए आपकी बात का गलत मतलब निकालने को मजबूर कर सकते हैं, जिससे आपके संबंध उनसे बिगड़ सकते हैं। तो चलिए अब आपके जीवन के विभिन्न पहलू पहलू जैसे कि करियर, आर्थिक स्थिति और आपका प्रेम वैवाहिक जीवन और ये सब किस तरह का रहने वाला है और शिक्षा किस तरह की रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र के बारे में, करियर के बारे में बात करेंगे। तो करियर के दृष्टिकोण से जो महीना है उतार चढ़ाव के बावजूद आपको कुछ लाभ प्रदान कर सकता है। महीने की शुरुआत में दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज राहु के साथ अष्टम भाव में होंगे और दशम भाव में देव गुरु बृहस्पति उपस्थित होंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आप अपने काम को बेहतर करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन इधर उधर के अनर्गल प्रलाप में आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि आपका ध्यान काम से हट जाएगा और उसमें समस्याएं हो सकती है। छठे भाव में सूर्य और बुध महीने की शुरुआत में रहेंगे और उसके बाद महीने के उत्तरार्ध में वह सप्तम भाव में आ जाएंगे, जहां पर पहले से ही शनिदेव विराजमान है। यह स्थितियां कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों को पदोन्नति प्रदान कर सकती है, तो कुछ लोगों की पदच्युति हो सकती है, क्योंकि शनि और सूर्य का यहाँ होना अभियान को नष्ट करने वाला होगा। ऐसे में यदि आप अपने काम पर ध्यान नहीं देंगे तो समस्याएं हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को दीर्घकालीन योजनाएं बनाने से लाभ हो सकता है। विदेशी माध्यमों का लाभ लेकर भी आप अपने व्यापार को गति दे सकते हैं, लेकिन अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। चलिए आपके हम आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में इस महीने उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहने की संभावना है। दूसरे भाव में उपस्थित केतु महाराज आपके धन को संचित होने में समस्या उत्पन्न करेंगे और बार बार आपके सामने खर्च लेकर आएंगे। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के पूर्वार्ध में छठे भाव में रहेंगे और खर्चों में बढ़ोतरी करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। एकादश भाव के स्वामी भी छठे भाव में रहने के कारण खर्च महीने की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। हालाँकि इस महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध दोनों ही सप्तम भाव में आ जाएँगे, जिससे खर्चों में कुछ हद तक लगाम लगेगी। लेकिन राहु और शुक्र के भी अष्टम भाव में बने रहने के कारण बेवजह के खर्च बढ़ेंगे, जिससे आपको समस्या हो सकती है। आपको इस दौरान किसी भी तरह का निवेश करने से बचना चाहिए। हालाँकि आपके लिए अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से धन संचय करने में भी कुछ हद तक आप सफल हो पाएँगे और एकादश भाव में मंगल की उपस्थिति आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगी। धन प्राप्ति के योग बनेंगे और संपत्ति खरीदने में भी मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त पूर्वजों की संपत्ति से भी धन प्राप्त हो सकता है। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो महीना है फरवरी का, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमज़ोर रहने की संभावना है। सूर्य राशि का जो स्वामी है सूर्य, वो महीने की शुरुआत में छठे भाव में बुध के साथ उपस्थित होंगे और बुध भी द्वितीय और एकादश भाव है, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं में इजाफा हो सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्धों में सूर्य और बुध सप्तम भाव में जाएंगे और इन स्थितियों में कमी आएगी और स्वास्थ्य में कुछ सुधार आएगा। मंगल एकादश भाव में बैठकर अष्टम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, जिससे आपकी समस्याओं को कम करने में मदद करेंगे और आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को निरंतर प्रयास से काम में करने में मंगल की कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन अन्य ग्रहों के कारण स्वास्थ्य समस्याओं में इजाफा हो सकता है। आठवें भाव में भी शुक्र और राहु उपस्थित रहेंगे, जो अव्यवस्थित खान पान और अव्यवस्थित दिनचर्या के कारण
स्वास्थ्य समस्याएं प्रदान करते रहेंगे, इसलिए आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। अब चलिए आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आपका प्रेम संबंध की आपकी बात करें, तो मंगल महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर बनी रहेगी और पंचम भाव के स्वामी गुरु महाराज आपके दशम भाव में रहेंगे, जिससे प्रेम संबंधी संबंध जो है उनके अंदर उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी। बीच में कुछ कहा-सुनी भी होगी। आपके प्रियतम भी किसी बात पर गुस्सा दिखा सकते हैं, जो आपको नागवार गुज़रेगा। फिर भी आप अपने रिश्ते को सँभालने की कोशिश करेंगे और बहुत हद तक उसमें कामयाब भी रहेंगे। इससे आपका प्रेम संबंध विधिवत रूप से चलता रहेगा और आपको अपने रिश्तों को सँभालने के लिए उनके साथ भी कुछ समय बिताना चाहिए। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में बने रहेंगे, जिससे वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा समय तो रहेगा और आपस में ज़िम्मेदारियों का निर्वहन भी आप अच्छे से कर पाएँगे। एक-दूसरे पर भरोसा जताएँगे, रिश्ते में सच्चाई रखेंगे, लेकिन सप्तम भाव के दोनों ओर ग्रहों का जमावड़ा होने के कारण आप अपने जीवन साथी के बीच बार-बार झगड़ा की स्थिति बनती रहेगी और ससुराल में भी कुछ समस्याएँ हो सकती हैं, जिसका असर आपके रिश्ते को बिगाड़ सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। अब चलिए पारिवारिक जीवन की तरफ बात करेंगे आपके। तो यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठकर आपके दूसरे भाव और चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, परिवार के लोगों के प्रति आदर की संभावना बढ़ेगी और आपस में प्रेम व भाव बढ़ेगा। हालाँकि दूसरे भाव में केतु की पूरे जो है महीने हैं, वो उपस्थिति के कारण एकादश भाव में बैठे मंगल की दृष्टि से कुटुंब के लोगों में संपत्ति अथवा किसी अन्य मुद्दे को लेकर कहा-सुनी या झड़प होने की संभावना भी बनी रहेगी। लेकिन चौथे भाव के स्वामी मंगल के एकादश भाव में होने के कारण परिवार की जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी होगी, संपत्ति में इजाफा होने के योग भी बन सकते हैं। तीसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में राहु के साथ अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपके भाई-बहनों को कुछ शारीरिक समस्याएँ परेशान कर सकती है। ऐसी स्थिति में आपको उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह आपका नैतिक दायित्व भी बनता है और दूसरे भाव में केतु आपको द्विअर्थी संवाद करने में माहिर बनाएगा। ऐसे में आपको किसी को अपनी बात बुरी भी लग सकती है, इसलिए आपको सावधानी रखते हुए किसी से भी बातचीत करनी चाहिए और अपने संबंधों को बचा के रखना चाहिए खराब होने से। अब चलिए उपाय बताएँगे, क्योंकि इस महीने आपके कुछ ज़्यादा ही कुछ दिक्कतें आपके सामने आने वाली हैं, तो उन दिक्कतों को आप किस तरीके से मुकाबला करेंगे उसके लिए हम उपाय बताएँगे, तो काफ़ी हद तक वो मुसीबतें हैं कम होंगी। तो उपाय क्या है? आपको अपनी राशि स्वामी सूर्य देव के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को सफ़ेद खाने की वस्तु भेंट करनी चाहिए और बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा अथवा हरा पालक खिलाएँ और गुरुवार के दिन भगवान श्री विष्णु को पीला चंदन अर्पित करते हुए पूजा अर्चना करें। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूँ, अगर आप में से कोई अपनी कुंडली या किसी की जन्म कुंडली बनवाना चाहता है, तो हमारे चैनल की ईमेल आईडी loksevaधर्म@gmail.com है। उस पे संपर्क करें और मात्र 101 रुपए में हम आपकी जन्म कुंडली बनाकर देंगे। और ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।